लिखावट सुधारने का बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं। बस मात्र आपको 3 गो तरीका बताने वाले हैं। 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जो 3 गो तरीका बताने वाले हैं ना, ये तीनों तरीका को 5 दिन तक आप फॉलो करके देख लीजिए, आपका राइटिंग 100% है। हमारे ओर से गारंटी है कि आपका राइटिंग बिल्कुल आपका सुधर जाएगा। ये हिंदी का राइटिंग हो या इंग्लिश का राइटिंग हो, दोनों का राइटिंग आपका बिल्कुल 5 दिन में बिल्कुल आपका सुधर जाएगा। बस 3 गो बात को फॉलो कर लीजिए जो अभी आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए ये पहिल का नंबर, यहाँ पे बात देखिए, पहिल का और दूसर का, ये तीसर का, ये लास्ट में जो आपको तीसर का नंबर जो आपको बताने वाले हैं ना, ये 95% आपको राइटिंग को ये सुधार के रख देगा। ये 95% आपके राइटिंग को सुधार के रख देगा। ये लास्ट वाला जो तरीका आपको बताएंगे ना, ये सबसे लास्ट में आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल ये 100% ये आपका राइटिंग को सुधार के रख देगा। ये दूसर का नंबर, ये पहिल का नंबर, ये दूसर का नंबर जो तरीका है ना, ये स्पीड आपको लाएगा, खूबसूरती लाएगा जो अभी आपको बताने वाले हैं। ये लास्ट में जो तीसर का नंबर है ना, और बिल्कुल आपको राइटिंग को सुधार के बिल्कुल आपका रख देगा। या आप बोले हैं ना, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, और दोनों पे ये लागू करेगा, दोनों को। यानी जौन तरीका आपको बताने वाले हैं ना, बस 5 दिन तक प्रेस्टिक करके वो तरीका को आप देख लीजिए, बिल्कुल आपका राइटिंग सुधर जाएगा। जैसे कि देखिए, इससे पहले यानी तरीका ये पहले बताने से पहले थोड़ा सा बात आपको बता देते हैं। ये बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। आप गाँव से होंगे तो अगल बगल में कोई जरूर आपको ये बात बताया होगा कि आप बढ़िया कलम से नहीं लिखते हैं, महंगा कलम से लिखिएगा ना तो खूब बढ़िया राइटिंग बैठेगा। या आप ये भी सुने होंगे कि कलम धरने का पोजीशन आपका गलत है, आप शायद ऐसे धरते हैं इसलिए आपका राइटिंग नहीं सुधरता है। या नहीं सुने होंगे तो आप खुद ही आप सोच रहे होंगे कि शायद मेरा कलम धरने का पोजीशन गलत है, सही तरीका से हम कलम को नहीं धरते हैं, अब महंगा महंगा कलम से, खूब बढ़िया कलम से नहीं लिखते हैं, इसलिए मेरा राइटिंग, हेड राइटिंग मेरा नहीं सुधरता है। ये सभी बात गलत है। जिस पेन से आप चाहिए उस पेन से लिखिए, आपका राइटिंग सुधरेगा। जहां से पेन को आप धरते हैं वहां से धर के लिखिए। बस जो 5 गो यानी जो 3 गो तरीका आपको बताने वाले हैं ना, 5 दिन तक ये फॉलो करके देख लीजिए, आपका राइटिंग और बिल्कुल सुधरेगा। यानी ये सभी बात गलत है कि कलम धरने का तरीका आपका गलत है, महंगा कलम से लिखिएगा, 50 रुपये वाला कलम से लिखिएगा तभी आपका राइटिंग सुधरेगा, ये सभी बात गलत है। जहां से मन करे वहां से धर के पेन को लिखिए। जैसे आप जिस पेन से चाहते हैं उस पेन से लिखिए, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया वाला, 100 रुपया, 500 वाला, कोई भी पेन से लिखिए, आपका राइटिंग सुधरेगा। देखिए ये बात जान के ना, ये सभी बात गलत है। जहां से मन करे वहां से धके लिखिए। चलिए ये बात जान गए ना। यहाँ पे देखिए पहिल का तरीका, यहाँ पे देखिए पहिल का नंबर तरीका है ना, यहाँ पे नहीं उग रहा है क्या? अब पहिल का तरीका है, यहाँ पे देखिए कि जो भी शब्द आप लिखिए ना, जो भी चीज लिखे ना, उसको उठा उठा के लिखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए उठा उठा के लिखने का मतलब, जैसे कि देखिए कोई भी शब्द आप लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में आप लिख रहे हैं एप्पल, तो APPLE, उठा उठा के लिखने का प्रयास कीजिएगा कलम को। यानी ये नहीं कि ऐसे सबको ऐसे लपेटते, ऐसे सबको ऐसे लपेटते ऐसे चल गया, लपेटते नहीं जाना है, उठा उठा के कलम को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम कलम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो उठा उठा के लिख रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक के लाइन में इसे घसीटते नहीं जाना है, लिखना है। जैसे कि देखिए ये क, यहाँ पे म आ ल, यानी उठा उठा के कलम को ऐसे लिखना है। ऐसे जो भी शब्द लिख रहे हैं, जैसे कि यदि, यदि आप, ये देखिए उठा उठा के लिखना है। ये नहीं कि यहाँ पे सबको ऐसे एक लाइने में ऐसे लिखते लपेटते जाना है। हमको आदत है यहाँ पे उठा उठा के पेन को लिखने का, ठीक है, इसीलिए लेपटा नहीं रहा है, ठीक है। यानी बहुत सारे लड़के इसमें क्या करते हैं कि एक के लाइन में से घसीटते चल जाते हैं, वैसे नहीं लिखना, उठा उठा के अब पेन को लिखना है। इससे आपको क्या होगा, आपके अंदर स्पीड आएगा। क्या होगा? स्पीड आएगा। जो भी शब्द आप लिखेगा ना, उस शब्द को आप यहाँ पे, जैसे कि देखिए बॉय लिखना है तो उठा उठा के पेन को लिखना है, BO, यहाँ पे वाई। ये नहीं कि यहाँ पे अब बॉय लिखना है तो यहाँ पे ऐसे सब को ऐसे लपेटते चल जाना है, नहीं, यहाँ पे उठा उठा के लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। ये पहिल का तरीका हुआ। इससे क्या होगा, स्पीड आपके अंदर आएगा, स्पीड आपके अंदर आएगा, ठीक है।
बिल्कुल ये तरीका आपको बुझा गया। जो भी शब्द लिखेगा उठा उठा के लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ये पहल का तरीका हो गया। दूसरा का तरीका देखिए, ये बोले हैं तीसरा का एक मात्र ऐसा तरीका है जो आपका राइटिंग को अब बिल्कुल सुधार के आपका रख देगा। या इंग्लिश का राइटिंग हो या हिंदी का राइटिंग हो, ये 95% आपको सुधार के रख देगा ये तीसरा का तरीका। यहाँ पे देखिए, दूसरा का नंबर तरीका है कि जो भी आप शब्द लिख रहे हैं ना, तो ऊपर हेडलाइन, यहाँ पे ऊपर का यहाँ पे रेकरिंग एक लाइन में देने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम मदन यहाँ पे लिख रहे हैं मदन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई बच्चा ऐसे, कोई लड़का ऐसे घिन देता है, जैसे कि प्रदीप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, प्रदीप, तो कोई क्या करता है कि ऐसे दे देता है। तो ये देखिए, ये देखने में कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए प्रदीप, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी आप शब्द लिखे ना, उसको शब्द के ऊपर जो रेकरिंग होता है ना, तिरछा मत दीजिएगा, उसको एक लाइन में सोज 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 देने का प्रयास कीजिए। ये अब बताइए, इसी में ऐसे दिया जाता है तो ये देखने में कैसा लग रहा है, ये कैसा, यहाँ पे देखिए प में यहाँ पे ऐसे दिया गया है, यानी सीधा इसको देना है तो एक लाइन में ऊपर ही देना है। ये तीसरा का नंबर तरीका है कि ये इसको एक लाइन में ऐसे देने का प्रयास करना है, ठीक है, सट देना घी देना है, सट देना घी देना है, ठीक है। ये दूसरा का नंबर जो तरीका है ना, ये खूबसूरती आपके लिखावट में लाएगा। पहल का तरीका है स्पीड लाएगा, दूसरा का के देखने में अच्छा लगेगा। इसे कैसे अच्छा लगेगा, यहाँ पे देखिए, अब कोई भी यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कमल यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको ऐसे हम दे दिए, ये कैसा लग रहा है, उतना बेटर नहीं ना लग रहा है। यहाँ पे देखिए हम इसी को यहाँ पे ऐसे लिखे और लिखने के बाद यहाँ पे एक के लाइन में ऐसे हम दे दिए। बोलिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आपको लग रहा है कि नहीं? ये देखिए ये आधा पर से खिंचा गया, ये ऊपर है, तो ये दूसरा का नंबर जो तरीका है ना, ये आपको खूबसूरती लाएगा। जो भी चीज लिखिएगा ना उसमें खूबसूरती लाएगा, ठीक है। पहल का है स्पीड लाएगा, उठा उठा कर पेन को लिखना है, ठीक है। दूसरा का है कि एक लाइन में आपको लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। रेकरिंग जो दीजिएगा ना, एक लाइन में इसे देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया। ये स्पीड लाएगा, रेकरिंग आपको एक लाइन में देना है। तीसरा का नंबर तरीका देखिए, सबसे बेहतरीन यही तरीका है। अभी देखिए जैसे वीडियो खत्म होगा ना, खत्म होने के बाद 10 रुपया वाला या 5 रुपया वाला इंग्लिश का और हिंदी का कॉपी कीन के लेकर आइएगा। आने के बाद ये तीनों बात को ध्यान में रखते हुए ये 5 दिन तक काम करना है। देखिए करना क्या है, क से लेके ज्ञ तक क ख ग आपको लिखना है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ध न त थ द ध न, यानी क से लेके ज्ञ तक आपको लिखना है। ये नहीं कि केवल लिखना ही है, लिख लीजिए। और लिखने का यहाँ पे ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बात ध्यान दीजिएगा। इसको ये जो लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये रेकरिंग जो है ना, इसको रेकरिंग को एक बार में देने का प्रयास कीजिएगा, एक बार में। और जो भी चीज लिख रहे हैं उसको कॉलम को उठा उठा के ऐसे लिखने का प्रयास ऐसे कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों बात यहाँ पे मैं एथी कर लेगा, कवर ये यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क से लेके ज्ञ तक आपको ये बात दोनों याद करते हुए क ख आपको लिखना है, क से लेके ज्ञ तक आपको लिखना है। डेली आपको 5 दिन तक ये काम करना है। क से लेके ज्ञ तक लिखना है, केवल लिखना ही नहीं है, ये बात को ध्यान में रखना है कि एक लाइन में रेकरिंग देना है, उठा उठा के कलम को लिखना है। और यह एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी क ख आप लिख रहे हैं ना, क से लेके ज्ञ तक लिख लिए। और लिखने के बाद अपना से प्रयास कीजिएगा हमेशा कि वे जो भी शब्द आप क यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये क को हमेशा ऐसे नहीं, क को हमेशा यहाँ पे सोज सोज लिखने का प्रयास कीजिएगा। सोज सोज और गोल गोल, सोज सोज और गोल गोल लिखने का प्रयास कीजिएगा। अपना से बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, क से ज्ञ तक लिखिएगा, सोज होना चाहिए और गोल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। ये बिल्कुल ये बात आपको बुझा रहा है कि क से ज्ञ तक लिखना है, अपने से प्रयास करना है कि गोल गोल लिखा है और सोज सोज लिखा है, और ये दोनों बात ध्यान में रखना है, ठीक है। क से ज्ञ तक लिखिएगा तो लिखने के बाद अब इसमें देखिएगा, क से ज्ञ तक लिख दीजिएगा, तब इसमें अब देखिएगा कौन, आपने तो पूरा प्रयास किए हैं कि क से ज्ञ तक हम पूरा बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है। बैठा बैठा के बढ़िया से लिखेंगे और लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अब एक बार ध्यान से उसमें अब देखिएगा कौन देखने में सही नहीं लग रहा है, कौन गोल नहीं है, कौन टेढ़ है। जौन आपको लौकेगा, जैसे कि एक बार में क से ज्ञ तक लिखिएगा तो 10 गो आपको ऐसा लगेगा कि वो ये टेढ़ है,
ये सोच नहीं लिखा है, ये भी बढ़िया नहीं लिखा है, उसको घेर दीजिएगा। घेरने के बाद एक रफ पाना में अब जो भी आपको लगेगा कि ये हमको सही नहीं लिखाया है, 10 से 12 बार, 10 से 12 बार वही शब्द को बार बार यहाँ मान लीजिए कि ये ग सही नहीं लिखाया है तो 2 बार लिखिएगा, सही नहीं लिखाएगा, 2 बार से 3 बार लिखिएगा, सही नहीं लिखाएगा, 5-6 बार लिख दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सोच और गोल गोल लिखाने लगेगा। फिर अब ये नहीं लिखा है सोच तो उसको 10 से 12 बार प्रेस्टिक करना है, ऐसे आपको प्रेस्टिक करना है, ठीक है। एक क से लेके ज्ञ तक लिखिएगा तो उसमें ऐसा होगा ना 5-6 गो 10-12 गो ऐसा होगा जो आपको टेढ़ लगेगा, गोल नहीं लगेगा, उसको घेर देना है। घेरने के बाद अलग एक रफ पन्ना में 10 से 12 बार प्रेस्टिक कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आपको हाथ उस शब्द पे और बैठ जाएगा, गोल गोल लिखाने लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा बार जब प्रेस्टिक कीजिएगा तो फिर मान लीजिए कि पहिलका बार में 10 गो हुआ था, आप सुधार लिए तो अब हो सकता है 5 गो आपको अब गलती बुझाएगा कि ये सही नहीं लिखाया है, ये गोल नहीं लिखाया है, तो 5 गो 10 गो से 5 गो हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि सब गोल गोल सोच सोच लिखाने लगेगा, और जब गोल गोल सोच सोच लिखाने लगेगा तो यही ना मेन जड़ है। कोई भी चीज लिखना है, कमल जैसे लिखना है, क म ल कमल ऐसे लिखना है, तो मेन जड़ यही ना है। मेन जड़ गोल गोल लिखाने लगा, सोच ऐसे लिखाने लगा तो ये राइटिंग सुधर गया। मेन जड़ यही है। उसी तरह ए से इसी तरह ए से लेके जेड तक आपको लिखना है, और लिखने के बाद जौन बात बताए हैं उसी बात को यहाँ पे रिपीट करना है। ए से लेके जेड तक लिखिएगा, इसमें 5 या 7 गो ऐसा लगेगा कि ये सही तरीका से नहीं लिखा पाएगा, तो फिर उसको 5 से 6 बार रिपीट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सोच लिखाने लगेगा। जब ए से जेड तक गोल गोल सोच सोच लिखाने लगेगा तो समझिए आपका राइटिंग नहीं सुधरा। जैसे कि मान लीजिए कि वाई लिखना है, क्या ABCD से लेन देन नहीं है? जब यही सही जड़ बढ़िया हो गया तो ये लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। यही तरीका है। ये अब जहाँ से सोच रहे हैं कि कॉलम धरने का तरीका गलत है, मान लीजिए कि हम ऐसे ही करके गोल गोल हमको लिखने चल रहा है, तो हमको क्या तरीका है यहाँ से ऐसे धके लिखने का, क्या कौन जरूरत है, कौन जरूरत है, सब बात गलत है, ठीक है। जो शुरू में बता दिए, जहाँ से मन करे वहाँ से धके लिखिए। बस ये तीनों तरीका को ध्यान में रख के आप लिखने का 5 दिन तक प्रयास कीजिए, आपका राइटिंग बिल्कुल सुधर जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तरीका आपको कैसा लगा इस वीडियो को कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ है भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।